हेलो फ्रेंड्स, फर्ज कीजिए कि आप एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट हैं। अभी अभी आपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी है और समुद्र के ऊपर आप उड़ रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपके जेट में कोई खराबी आ गई। आप क्या करेंगे? 14 जून की रात कैप्टन माइक के साथ यही हुआ था। कैप्टन माइक ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B के पायलट हैं। स्टेल्थ विमान है और उन्होंने HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भरी और उन्हें पता चला कि उनके जेट में ईंधन कम है। उन्होंने तत्काल इंडियन एयरफोर्स से संपर्क साधा और मजे की बात यह है कि कुछ दिन पहले उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक ज्वाइंट एक्सरसाइज भी की थी और मित्रता इस दिन काम आई। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि 100 नॉटिकल माइल दूर भारत के केरल राज्य का तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आप वहां उतर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। तिरुवनंतपुरम के ATC के रडार ने उन्हें रीड किया और उतरने में मदद की। आइए जानते हैं आपके चहीते ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से, क्या इस तरीके की सिचुएशंस आम बात है और इस तरीके की सिचुएशंस में पायलट्स क्या करते हैं और मित्र देश की वायुसेनाएं क्या करती हैं। ये समझना पड़ेगा कि F-35 में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी होती है, लेकिन अभी जो रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि ऑपरेट कर रहा है इंडियन ओशन में, उसकी सपोर्ट में आसपास कहीं पर भी कोई एयर टू एयर रिफ्यूलर नहीं है। तो भारत का इस तरह का करार ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड के साथ भी है कि अगर उनका कोई फाइटर विमान विपत्ति में है तो वो भारत में इन्फॉर्म करने के बाद, परमिशन लेने के बाद लैंड कर सकता है। इसी तरह से रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग में इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के भी कोई हवाई जहाज़ अगर किसी दिक्कत में है तो वह इन देशों के एयरपोर्ट्स में परमिशन लेकर लैंड कर सकते हैं। ये स्टेल्थ फीचर आखिर होते क्या है? क्या वाकई में एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट अदृश्य होता है, दुनिया के किसी भी राडार के पकड़ में नहीं आता है? जब दुनिया में कहीं पर भी कोई स्टेल्थ विमान उड़ता है तो जो सिविलियन रेडार कंट्रोलर होते हैं वह उसको कैसे ढूंढ निकालते हैं? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि डिज़ाइन के अनुसार हर स्टेल्थ विमान में एक रेडार रिफ्लेक्टर सिस्टम होता है या एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है। तो जब स्टेल्थ विमान सिविलियन एयर स्पेस से उड़ता है, जैसे कि अभी F-35 भारत में आकर लैंड किया तिरुवनंतपुरम में, तो वो अपना रेडार रिफ्लेक्टर और अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन कर लेते हैं। ऐसी हालत में तिरुवनंतपुरम में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जो रेडार है वह उसमें दिख जाता है। सिस्टम ऐसा होता है कि एयर कंट्रोल ट्रैफिक से एक ट्रिगरिंग सिग्नल जाती है, वो F-35 के ट्रांसपॉन्डर से टकराती है। F-35 का ट्रांसपॉन्डर उसका जवाब देता है जो कि सिविलियन ATC कंट्रोलर के रेडार स्क्रीन पर दिख जाता है। एक विमान को स्टेल्थ विमान बनाते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान या डिज़ाइन के दौरान ये आंकलन किया जाता है कि दुश्मन का जो रेडार है वो कैसा होगा, किस फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट करेगा। तो आजकल ज़्यादातर मिसाइल गाइडेंस रेडार जो हैं वो काम करते हैं K बैंड, X बैंड, XU बैंड, KU बैंड पर। तो इन सब फ्रीक्वेंसीज पर तो F-35 या सुखोई 57 छुप सकते हैं, लेकिन जो
VHF फ्रीक्वेंसी पे जो रेडार ऑपरेट करते हैं, जैसे कि S बैंड, L बैंड, उन फ्रीक्वेंसी से बचने के लिए इन जहाज़ों पर F-35 पर ख़ास तौर से कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। तो अगर दुश्मन के पास इस तरह का सर्विलेंस रेडार है जो कि L बैंड में काम कर रहा है या S बैंड में काम कर रहा है, तो F-35 मोटा मोटी थोड़ा कोशिश करने के बाद, रेडार कंट्रोलर को बहुत एक्सपर्ट होना होगा, वो उसको ढूंढ निकालता है। जब चीन ने J-20 को डिप्लॉय किया था तिब्बत में गलवान झड़प के बाद, तो हमारे रेडार कंट्रोलर्स ने हमारे जो सर्विलेंस रेडार हैं जो कि S बैंड, L बैंड में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर रशियन रेडार हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चीन के J-20 विमान को पकड़ लिया था। कैप्टन माइक जब अपने F-35B के साथ तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर उतरे तो काफ़ी टेंस थे। उनसे कहा गया कि आप लाउंज में जाकर आराम करें। उन्होंने अपने जहाज़ को नहीं छोड़ा और कहा कि मुझे एक कुर्सी मंगा के दे दी जाए, और उसी कुर्सी में बैठकर वो जहाज़ की पहरेदारी करने लगे। और क्यों ना, क्योंकि F-35B दुनिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और हर कोई इस एयरक्राफ्ट के सीक्रेट्स को जानना चाहेगा। तो कैप्टन माइक ने वही किया जो आमतौर पर आप या हम करते। तो पायलट जो है उसकी ड्यूटी है, उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि उस जहाज़ की जो सुरक्षा है वो पायलट की जिम्मेवारी है। हाँ, ये अलग बात है कि पायलट जो है लोकल मित्र देश की जो एयरफोर्स है उससे मदद मिल जाती है। इसी तरह से फ़िलहाल क्योंकि F-35 है तो इंग्लैंड की एम्बेसी, हाई कमिश्नर दिल्ली में जो है वो भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क में है। तो विदेश मंत्रालय टू विदेश मंत्रालय लेवल पर भी यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारी भारत की एयरफोर्स उसको मदद कर दे जहाज़ की सुरक्षा के लिए। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट भारत का भी दूसरे देशों के साथ है। अगर हमारा एक फाइटर विमान दूसरे देश में औचक लैंड करना पड़ता है किसी इमरजेंसी में, तो दूसरे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, चाहे उनकी पुलिस हो या उनके पैरामिलिट्री टाइप फोर्सेस हों या उनकी आर्मी के कमांडो हों, वो भारत के जहाज़ को भी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। लेकिन प्राइमरीली शुरुआती कुछ घंटों में जो पायलट है, यह उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो यह सुनिश्चित करे कि आसपास कोई आके सिविलियन जहाज़ को कोई क्षति न पहुंचा दे। उसी रात HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से एक हेलीकॉप्टर में टेक्नीशियंस का दस्ता आता है। पूरी रात उन्होंने जहाज़ की रखवाली की, उसको रिपेयर करने की कोशिश की, तेल भरा गया, लेकिन बाद में पता चला कि F-35B में कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम्स में भी खराबी है। गनीमत ये थी कि कैप्टन माइक ने अपने जहाज़ को समय रहते ज़मीन पर उतार लिया। मैं आपको बता दूं कि ये F-35 वही एयरक्राफ्ट है जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर किया था। बहरहाल तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे पर ये F-35 खड़ा है और लोग दूर से इसके साथ सेल्फी खींच रहे हैं।